आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि ऑल बिल्स हम एक्सेल में कैसे एक्सपोर्ट करते हैं या किस तरह से बिल्स हम CSV फॉर्मेट या एक्सेल में हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे डेली रिपोर्ट्स में। डेली रिपोर्ट्स में ऑप्शन है डेली वर्किंग में फिर से मल्टी बिल और अदर प्रिंटिंग। यहाँ पर हम आके मल्टी बिल और अदर प्रिंटिंग पे एंटर करेंगे। मल्टी बिल प्रिंटिंग में ये जो ऑप्शंस है इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे ये रिटेल ऑप्शन है। हमें रिटेल के ही बिल चेक करने हैं। सो हम यहाँ पे रिटेल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे टाइप में हम देख रहे हैं कि हमें ये इतने सारे ऑप्शंस हैं। हमें सेल बिल्स एक्सपोर्ट करने हैं, इसलिए हम सेल सेलेक्ट करेंगे और हमें इनवॉइसेस प्रिंट करने हैं। यहाँ पे अभी और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि हम बैंक लेटर प्रिंट कर सकते हैं, स्लिप्स प्रिंट कर सकते हैं, कवर नोट्स प्रिंट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये सब इतने सब ऑप्शंस हैं। तो हमें इनवॉइसेस एक्सपोर्ट करने हैं। तो हम यहाँ पे डेट फ्रॉम का ऑप्शन है कि कौन सी तारीख से लेकर कौन से तारीख तक बिल्स एक्सपोर्ट करने हैं। तो हमने ये 1 दिसंबर से लेकर आज तक के डेट्स सिलेक्ट किए हैं। प्रिंट स्टेटस में हम फिलहाल तो ऑल रखेंगे, या फिर आपको नॉट प्रिंटेड निकालने हैं तो नॉट प्रिंटेड भी निकाल सकते हैं। ऑपरेटर नेम के हिसाब से चाहिए है तो आप ऑपरेटर नेम के हिसाब से भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं अलग अलग फाइल्स में। यहाँ पे हमें अगर बिल नंबर के हिसाब से चाहिए तो आप 1 से लेकर 100 तक या 1000 तक भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे जितने भी हैं उतने एक्सपोर्ट करने हैं। यहाँ पे हमें अगर 1000 रुपये के ऊपर से एक्सपोर्ट करने हैं तो यहाँ पे हम 1000 प्रिंट करेंगे, 1000। या फिर पार्टी टोटल के हमें किसी एक सीमित वैल्यू के ऊपर के एक्सपोर्ट करने हैं तो वो वैल्यू भी हम यहाँ पर डाल सकते हैं। अभी फ़िलहाल तो हम यहाँ पे ब्लैंक ही रखेंगे। विथ चलन चाहिए तो एस करेंगे, विदाउट चलन नो। हम ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन रखेंगे। यहाँ पर सिलेक्टेड आइटम्स अगर चाहिए आपको किसी एक ही आइटम्स के, जिस बिल में भी वो आइटम रहेगा वो बिल एक्सपोर्ट हो जाएगा। हम यहाँ पर फ़िलहाल के लिए यहाँ पर वही रखना है और सिलेक्टेड आइटम्स में ऑल ही रखना है, क्योंकि अगर हमें सिलेक्टेड आइटम्स के हिसाब से निकाल लेंगे तो उतने बिल्स शायद इसमें नहीं होंगे, इसलिए हम ये ऑल ऑप्शंस रखेंगे। ट्रांसपोर्ट सिलेक्टेड पार्टी, अगर किसी स्पेसिफिक पार्टी के सिलेक्ट करने हैं तो आप यहाँ पर वाई करेंगे। प्रेस करने के बाद आपको वो ऑप्शंस आ जाएंगे कि कौन सी पार्टी आपको सिलेक्ट करनी है। फिलहाल के लिए हम यहाँ पे एन प्रेस करेंगे। ग्रुप के हिसाब से भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे इसमें कोई भी ग्रुप नहीं है, इसलिए नो ही रखेंगे। पेशेंट कोड को हमने अक्सर सिलेक्ट किया, कोड आ गया, प्रिस्क्रिप्शन कोड होगा तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं पेशेंट, एंटर, एक्सेप्ट। अभी यहाँ पे उस पेशेंट के हमें सिर्फ एक ही बिल दिख रहा है। इसमें जितने भी बिल्स दिखेंगे आपको, अगर सभी को एक्सपोर्ट करना है तो शिफ्ट दबा के स्टार प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये इस तरह का चेक मार्क सभी बिल्स के सामने आएगा। जब यहाँ पे आएंगे सब बिल्स चेक करने के बाद हमें यहाँ पे प्रेस करना है अल्ट P यानी प्रिंट। यहाँ पे हम जाएंगे, या तो आप इसको PDF में भी सेव कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं या सेव भी कर सकते हैं सॉफ्ट कॉपी। तो हमें यहाँ इसको सेव करने हैं, इसलिए या तो आप डायरेक्टली L दबा सकते हैं, L प्रेस करेंगे, या फिर ये ऑप्शन सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये पाथ है हमारे फाइल का, जहाँ पर भी ये फाइल सेव हो रही है। एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ये हमें दिख रहा है फाइल नेम इस नाम से सेव होगा, या फिर इसके सामने पेशेंट का या फिर डॉक्टर का नाम भी आ सकता है विथ ये नाम के साथ .csv। तो हम देखते हैं कि उस फोल्डर में हमारा ये रहा स्टोरी केमिस्ट ऑफ एक्सेल फाइल अभी की। ये रही हमारी एक्सेल
ये रही एक्सेल फाइल। तो हम देख रहे हैं दोस्तों कि इस तरह से हम सभी बिल्स या फिर ऑप्शन के हिसाब से हमें जो भी चाहिए इसमें से हम वो ऑप्शन सिलेक्ट करके रिटर्न बिल्स भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, परचेस रिटर्न भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सेल्स ऑर्डर, परचेस ऑर्डर, इसमें जो भी ऑप्शन है इसमें से कोई भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं।